नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। बहरोड कस्बे में रिश्ते हुए तार-तार, पिता और पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते की विक्रम की हत्या। आपको बता दें, बहरोड थाना पुलिस ने व्यापारी के बेटे के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का आज खुलासा कर दिया है। मृतक द्वारा अपने पिता और पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने पर मृतक के पिता और पत्नी द्वारा हत्या की गई है। पुलिस जिला प्रभारी एसपी शांतनु कुमार सिंह ने 5 व 6 मार्च की रात्रि में कस्बा बहरोड में एक व्यापारी के बेटे की सनसनीखेज हत्या के दर्ज प्रकरण में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सनसनीखेज घटना का खुलासा करने के निर्देश के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराणा के निर्देशन व उप पुलिस अधीक्षक बहरोड राव आनंद और उप पुलिस अधीक्षक नीमराणा महावीर प्रसाद के नेतृत्व में एक थाने स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित की गई टीम ने बुधवार 9 मार्च को उक्त घटना का खुलासा करते हुए आरोपी बलवंत सिंह यादव और मृतक की पत्नी पूजा यादव को गिरफ्तार कर लिया। घटना के अनुसार 5 व 6 मार्च की रात्रि को मृतक विक्रम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने कमरे में खाना खाकर सोया था। सुबह मृतक की पत्नी ने मृतक विक्रम सिंह को दूसरे कमरे में तख्त के नीचे गिरा हुआ बेहोश मिला था। मृतक की पत्नी द्वारा चिल्लाने पर मृतक के पिता व अन्य परिवार वाले अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वह सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा गया, जिस पर मृतक के पिता व अन्य वारिसान द्वारा मृतक को चुपचाप घर लाकर अंतिम संस्कार हेतु मृतक को स्नान कराने की तैयारी कर दी गई। इसी दौरान मृतक के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मृतक के गले में रस्सी के नीले निशान होने व सिर में चोट देखकर हत्या करने जैसा प्रतीत होने पर मौके से ही पुलिस को सूचना दी, जिस पर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाकर मृतक के पिता द्वारा दर्ज की गई प्रकरण पर अनुसंधान शुरू किया गया। अनुसंधान के दौरान मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया और मौके पर एफएसएल टीम से भी घटना का निरीक्षण करवाया गया। घटना के संबंध में गहन अनुसंधान किया गया तो मृतक की पत्नी और पिता बलवंत यादव दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी सामने आई। इसके आधार पर 9 मार्च को प्रकरण में संलिप्त मृतक के पिता बलवंत सिंह व मृतक की पत्नी पूजा को दस्तयाब कर पृथक से पूछताछ की गई। तो मृतक की पत्नी पूजा ने बताया कि घटना की रात मुझे और मेरे ससुर बलवंत को मेरे पति ने आपत्तिजनक स्थिति में देखकर आवेश में आ गया था, जिसके चलते कहासुनी हो गई। मैंने और मेरे ससुर के साथ मिलकर मेरे पति की रस्सी से गला घोंटकर एवं सिर में चोट मार के हत्या कर दी और हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए परिजनों व रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए बाथरूम में स्लिप होकर गिरने से सिर में चोट लगने से मृत्यु होने की साजिश रचकर अपराध को छिपाने के लिए मृतक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी को रोककर मृतक के शव का पुलिस कब्जे में लेकर मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाकर गहनता से अनुसंधान कर हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के पिता बलवंत सिंह और मृतक की पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 अप्रैल की रात्रि को एक विक्रम सिंह नाम के व्यापारी की हत्या हुई थी, जो ब्लाइंड मर्डर था, जिसके ऊपर हमारे पास रिपोर्ट ये मिली थी कि वो अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सिर में चोट मार के इसकी मृत्यु कारित की गई है, जिस पे एसपी साहब, आईजी साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें जगराम जी मीणा साहब, एडिशनल एसपी नीमराणा और अतुल जी साहू, एडिशनल एसपी महिला सिकाऊ, सुनीलाल जी एसएचओ, आनंद राव जी डीवाईएसपी बहरोड और अन्य हमारे पुलिस अधिकारी, जिसमें सारे कांस्टेबल, एएसआई ये भी शामिल थे। इन्होंने सूत्र सूचना लगाई और मुखबिर की सूचना से हासिल किया भी ये डबल जो सनसनीखेज मर्डर है कौन कर सकता है। इसके बाद में मृतक के पिता बलवंत यादव और उसकी पुत्रवधू मृतक की धर्मपत्नी, इनसे गहन पूछताछ की। उस पूछताछ में एसपी साहब ने मेरे को भी रात्रि को पूछताछ के लिए भेजा था, क्योंकि शक की सुई इन्हीं लोगों पे चल रही थी, क्योंकि घर के अंदर और कोई नहीं थे। रात को जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की और तकनीकी साधनों से प्रयोग किया तो मृतक की पत्नी और उसका ससुर इस रात को ज़्यादा समय तक उगला नहीं सके और उन्होंने इसकी स्वीकृति की कि हमारे द्वारा ये किया गया। मृत्यु खारिज करने का जो कुकृत्य किया गया वो अनैतिकता की हदें पार हो गई थी। चारित्रिक पतन का एक ये उदाहरण है। चरित्र संबंधी बातें जो सामने आई थी उसके ऊपर ये किया गया था, क्योंकि जैसा प्रेस नोट में हमने दिया है, ससुर को और उसके पति दोनों को साथ में देख लिया था, पत्नी को। इसके बाद में पति जो विक्रम था उसकी इन दोनों ने मिलकर एक रस्सी से और चुन्नी से गला घोटा, उसकी मृत्यु कर।
सर मृतक जयपुर गया तो वापस आते वक्त किसी ने देखा था, संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरह का मामला था? नहीं, मृतक जो बता रहे हैं कि वो वहीं था। जो हमने तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं वो कहीं नहीं गया था, क्योंकि 5-6 के बाद के अंदर पुलिस को गुमराह किया गया था कि जी कोई अज्ञात आदमी कर गए, जिस पे हमारी टीम एडिशनल एसपी, दोनों एडिशनल एसपी साहिबान ने, सीओ साहब, एसएचओ ने काफ़ी कड़ी मेहनत की और लगातार एसपी साहब का सुपरविजन रहा। उधर आईजी साहब ने भी हमारे को दिशा निर्देश दिए कि अभी अज्ञात मर्डर है। चूँकि पुलिस को जो शक की सुई थी वो घर के अंदर ही ज़्यादा दिख रही थी। कुछ हमारे को लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी बहुत इसमें सहयोग किया। उन्होंने भी कुछ हमारे को इस तरह के फीड दिया था कि भाई ये इस घर के अंदर वारदात होगी, जिस पे हमने सभी ने टीम वर्क ने मिल के और इस वारदात को। सर कितने दिनों से संबंध तय कर रहे थे? मृतक की जो धर्मपत्नी है वो करीब 1.5 साल पहले, ये बलवंत की धर्मपत्नी करीब 1.5 साल पहले कैंसर से पीड़ित थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से प्रथम पूछताछ में यही है, उसके बाद से लगातार इनके अपने पुत्रवधू के साथ लगातार सब। सर हत्या कितने बजे की गई थी लगभग? ये सुबह का टाइम 3 या 4 बजे का टाइम रहा है। लेकिन सर एफआईआर में लगभग सुबह 7 और 6-7 बजे बात करना बताया गया है। सर एफआईआर चूंकि पुलिस ने नहीं दी है और परिवादी ने अपने बचाव के लिए दी है, तो उसमें जो भी टाइम वो डाल सकता है, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे साक्ष्य जुटाए हैं और घटना का टाइम वगैरह सारा खुलासा किया। सर वारदात में 2 ही शामिल है और भी हो सकता है? अभी तक के अनुसंधान से सर जो पूछताछ आई है, जो बिंदु हमने तकनीकी साक्ष्य है और सामान्य जानकारी जुटाई है, उसमें 2 ही आए हैं। अन्य भी अगर कोई आएंगे पूछताछ के अंदर, उनका रिमांड लेंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। आएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी गिरफ्तार। सर मृतक के सिर में चोट का निशान भी था, वो कैसे कारित हुआ सर? जो हमारी पूछताछ में आया है, जो उसको गला दबाया था और जिस सिंगल बेड के ऊपर उसको डाला था मारने के बाद में उस पर धक्का दिया गया था। यानी हादसे का रूप दिया गया था उसको? हादसे का रूप इसलिए दिया गया था, जो शुरुआत के घटनास्थल के ऊपर फोटोग्राफ्स जो आए हैं उसके अंदर एक चुन्नी बंधी हुई पंखे के लगी है, उस चुन्नी के टुकड़े से ये बांधना है, ये कई चीज़ें उसमें आई है तफ्तीश के अंदर। तो उसको रूप ऐसा दिया गया है भी आत्महत्या लगे, जबकि आत्महत्या नहीं की, शुद्ध रूप से हत्या थी। सर अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि ये जो लेडी है इसके औरों से भी संबंध है, किसी और से भी मोबाइल पे बातें होती थी, क्या ऐसा भी कुछ निकल के आया कोई और तीसरा तार? अभी तक के अनुसंधान में ये कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि चरित्र संबंधी बात है, ज़्यादा लंबे समय तक छुपती नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस का मोटिव यही था कि इस मर्डर को जल्दी से जल्दी, जो ब्लाइंड था और पुलिस के लिए चुनौती भी था और शहर के लिए भी ये थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ये वारदात खुलनी चाहिए, तो पुलिस ने उसी का किया। अन्य कोई भी जो बातें आएगी साक्ष्य की, समय समय पर आपको बताएगी। थैंक यू।